इंसान हमेशा अपनी जिंदगी को बाहर की चीजों से जोड़कर समझना चाहता है। वो कहता है कि हालात खराब हैं, इसलिए मैं पीछे रह गया। समय सही नहीं था, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। लोग अच्छे नहीं मिले, इसलिए मेरी जिंदगी उलझ गई। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हालात कभी भी इंसान की जड़ नहीं होते। हालात सिर्फ आईना होते हैं। असली जड़ हमेशा इंसान के भीतर होती है, उसकी सोच में, उसके विचारों में। यही बात इस किताब का मूल है। एज अ मैन थिंकथ कोई मोटी किताब नहीं है, लेकिन ये इंसान की पूरी जिंदगी को एक वाक्य में समेट देती है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बनता है। इंसान की सोच कोई हल्की चीज नहीं होती। ये कोई हवा में तैरता हुआ ख्याल नहीं है जो आता है और चला जाता है। हर सोच धीरे धीरे एक आदत बनती है, और हर आदत मिलकर इंसान का चरित्र बनाती है। और वही चरित्र आगे चलकर इंसान की किस्मत कहलाता है। लोग किस्मत को कोसते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस किस्मत को बनाने में उन्होंने हर दिन क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या चुना। अगर किसी इंसान का मन हमेशा डर से भरा रहता है, तो वो चाहे कितना भी मेहनती क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में अस्थिरता बनी रहती है। अगर किसी के भीतर गुस्सा, शिकायत और दूसरों से तुलना की भावना चलती रहती है, तो वो व्यक्ति बाहर से चाहे सफल दिखे, भीतर से खोखला रहता है। इसके उलट जो इंसान अपने विचारों को शांत, साफ और सकारात्मक रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, आत्मविश्वास और स्पष्टता आने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कारण और परिणाम का सीधा नियम है। जेम्स एलन ये समझाते हैं कि इंसान का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उस बगीचे में सही बीज बोए जाएं, तो वहां अच्छे फूल और फल ही उगेंगे। लेकिन अगर बगीचे को खुला छोड़ दिया जाए, तो वहां अपने आप खरपतवार उगाते हैं। बगीचे को ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, वो सिर्फ वही उगाता है जो उसे मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी वही पैदा करता है जो हम उसमें बार बार डालते हैं। डर, नकारात्मकता और क्रोध अपने आप नहीं आते, हम ही उन्हें जगह देते हैं। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि सोच तो बस सोच है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हर बड़ा बदलाव पहले एक छोटे से विचार के रूप में ही जन्म लेता है। किसी ने पहली बार सोचा कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, और वही सोच आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। उसी तरह किसी ने खुद को बार बार ये बताया कि मैं कमज़ोर हूँ, और धीरे धीरे वही उसकी सच्चाई बन गई। सोच जब लगातार दोहराई जाती है तो वो विश्वास बन जाती है, और विश्वास इंसान के फैसलों को नियंत्रित करता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अचानक सफल या असफल नहीं होता। जो दिखता है वो हमेशा अंदर चल रही प्रक्रिया का परिणाम होता है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो अंदर की दुनिया की ही परछाई है। अगर अंदर भ्रम है तो जीवन भी उलझा हुआ होगा। अगर अंदर स्पष्टता है तो बाहर के रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। इसलिए ये कहना कि हालात ने मुझे ऐसा बना दिया, असल में खुद से सच छिपाने जैसा है। जेम्स एलन ये भी बताते हैं कि इंसान की सोच सिर्फ उसके कामों को ही नहीं, बल्कि उसके शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। जो व्यक्ति हमेशा तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं में जीता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। वहीं जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है, उसकी ऊर्जा, उसका धैर्य और उसकी सहन शक्ति कहीं ज्यादा होती है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इंसान जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है, वही उसके जीवन में बढ़ती चली जाती है। अगर वो हर दिन अपनी कमी पर ध्यान देता है, तो कमी और गहरी होती जाती है। अगर वो हर दिन समाधान पर ध्यान देता है, तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्याएं इंसान को परिभाषित नहीं करेंगी। परिभाषा हमेशा सोच तय करती है। इस किताब में ये भी साफ किया गया है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब इंसान भीतर से संतुलित हो, शांत हो और अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट हो। बहुत से लोग बाहर से अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से डर और असंतोष में जीते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर स्थिरता और संतोष होता है। ये अंतर उनकी परिस्थितियों का नहीं, उनकी सोच का होता है। इंसान का चरित्र वही होता है जो वो तब करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, और ये चरित्र रोज रोज की सोच से बनता है। छोटे छोटे समझौते, छोटी छोटी गलत सोच और बार बार दोहराए गए नकारात्मक विचार मिलकर धीरे धीरे इंसान को उस जगह ले आते हैं जहां वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे सोच ने इंसान को गिराया है, वैसे ही सोच उसे उठा भी सकती है। जेम्स एलन इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मानुशासन कोई कठोर चीज नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों के प्रति जागरूक होने की कला है। ये देखना कि मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या ये मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे। जब इंसान ये जिम्मेदारी ले लेता है कि उसकी सोच उसकी अपनी है और वो उसे बदल सकता है,
तभी असली बदलाव शुरू होता है। दुनिया में बहुत से लोग शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता, लेकिन वे खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये कभी नहीं देखते। अगर इंसान खुद को महत्व नहीं देता तो दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। सम्मान बाहर से नहीं आता, वो पहले अंदर पैदा होता है। जब इंसान अपने विचारों में खुद को सम्मान देता है तभी उसका व्यवहार बदलता है और उसी के साथ लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। इसी तरह इंसान अगर लगातार गरीबी, कमी और अभाव के बारे में सोचता रहता है तो वो अनजाने में ऐसे फैसले लेता है जो उसे उसी दिशा में ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोच इंसान को सही या गलत दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। सोच रास्ता तय करती है, मेहनत उस रास्ते पर चलने का काम करती है। जेम्स एलन ये भी बताते हैं कि इंसान की सोच उसके वातावरण को भी प्रभावित करती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मुश्किल माहौल में भी अवसर ढूंढ लेता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अच्छे मौके में भी खतरा देखता है। दोनों एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन उनका अनुभव अलग-अलग होता है। अनुभव स्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से बनता है। ये किताब ये नहीं कहती कि जीवन में दर्द नहीं होगा या संघर्ष नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाती है कि दर्द और संघर्ष के बीच इंसान खुद को कैसे संभालता है। जो व्यक्ति मुश्किल में भी अपने विचारों को संयमित रखता है, वही आगे चलकर मजबूत बनता है। जो व्यक्ति हर परेशानी में खुद को टूटने देता है, वही बार बार वहीं अटक जाता है। इंसान का भविष्य कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो हर दिन बन रहा होता है, हर उस सोच से जो इंसान आज अपने मन में जगह दे रहा होता है। आज की सोच कल की आदत बनती है और वही आदत आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अगर इंसान को अपना भविष्य बदलना है तो उसे किसी ज्योतिषी या किस्मत के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी सोच को ईमानदारी से देखना होगा। जेम्स एलन का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो कहते हैं कि इंसान अपने हालात का शिकार नहीं है, बल्कि अपने विचारों का निर्माता है। ये जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन यही आज़ादी भी है, क्योंकि अगर समस्या की जड़ मेरे भीतर है तो समाधान भी मेरे भीतर ही है। इस किताब को पढ़ने या सुनने के बाद इंसान अचानक अमीर या महान नहीं बन जाता, लेकिन उसके भीतर एक बीज जरूर पड़ जाता है, जागरूकता का बीज। वो अपने विचारों को हल्के में लेना बंद कर देता है। वो समझने लगता है कि हर सोच एक दिशा चुन रही है, और जब ये समझ आ जाती है तभी इंसान धीरे धीरे शांत तरीके से बिना शोर किए अपनी जिंदगी को बदलने लगता है। एज अ मैन थिंकिथ असल में हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदला जाए, ये हमें सिखाती है कि खुद को कैसे समझा जाए। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही इस किताब की असली ताकत है, और यही वजह है कि इतनी छोटी होने के बावजूद ये किताब इतने लंबे समय से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आ रही है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि इंसान का दुख अक्सर बाहरी नुकसान से नहीं, बल्कि अंदर की उलझन से पैदा होता है। जब इंसान वही चाहता है जो वो खुद नहीं बनना चाहता, तब संघर्ष पैदा होता है। उदाहरण के लिए, कोई सम्मान चाहता है लेकिन खुद को अनुशासित नहीं करना चाहता। कोई शांति चाहता है लेकिन अपने विचारों को शांत नहीं करना चाहता। यही अंदर का विरोध इंसान को थका देता है। धीरे धीरे ये किताब इंसान को ये सिखाती है कि जीवन में स्थायी सुख कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। असली संतुलन तब आता है जब इंसान की सोच और उसका जीवन एक ही दिशा में चलने लगते हैं। जब इंसान भीतर कुछ और नहीं चाहता और बाहर कुछ और दिखाता नहीं है। ये स्थिति आसान नहीं होती, लेकिन यही स्थिति इंसान को हल्का बनाती है। जेम्स एलन मानते हैं कि हर इंसान के पास अपने विचारों को सुधारने की शक्ति है, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। कोई भी अतीत इतना भारी नहीं होता कि भविष्य को बदला न जा सके, लेकिन इसके लिए इंसान को ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो कुछ भी वो आज है, उसमें उसकी सोच की भूमिका रही है। ये स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही स्वीकार आगे बढ़ने का दरवाज़ा खोलता है। जैसे जैसे इंसान अपनी सोच को स्पष्ट करता है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी शुद्ध होती जाती हैं। वो दिखावे की सफलता से दूर जाने लगता है और वास्तविक संतोष की ओर बढ़ता है। उसे हर चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। यही मानसिक परिपक्वता है, और यही इस किताब का एक गहरा संदेश भी है।